झारखंड में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के मद्देनजर झारखंड एटीएस की टीम संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एटीएस के द्वारा पिछले 15-20 दिनों के दौरान की गई कार्रवाई के दौरान मिली सफलता की जानकारी देते हुए झारखंड पुलिस प्रवक्ता एवी होमकर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एटीएस की टीम ने झारखंड के 6 प्रमुख आपराधिक गिरोह के 230 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान एटीएस की टीम ने अलग अलग गिरोह से जुड़े 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 21 तारीख के बाद 21 जुलाई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार और जो पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रांची पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। और इसमें जो श्री सुभाष मुंडा जी का जो मर्डर हुआ था नगरी थाना अंतर्गत जलाधरी चौक पर, उसमें उस ब्लाइंड केस का बहुत ही एक्सीलेंट उद्भेदन रांची पुलिस की टीम के द्वारा किया गया है। उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी को क्लियर किया गया कि किस प्रकार से जमीन के विवाद में छोटू फलको नाम के एक व्यक्ति ने जो खुद की जमीन के बिजनेस में संलिप्त है उसने इस घटना को अंजाम दिलवाया था। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग कर की गई है और बाकी जो लोग हैं शूटर्स उसमें है उनके लिए भी स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो काम किया है वो जैसा आईजी अफसर ने भी बताया कि हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक प्रोफाइलिंग अपराधियों की है। इसमें सीआईडी की हेल्प हम लोगों को मिली है और डीजी सीआईडी सर के लगातार हम लोग कांटेक्ट में रह करके लिस्ट बनाई है जिसमें 3 तरीके की लिस्ट हम लोगों की प्रमुख है। पहला, जो ऐसे अपराध कर्मी लास्ट 10 ईयर्स के जो 10 या 10 से ज़्यादा केसेस जिनके विरुद्ध दर्ज है किसी प्रकार के, तो वैसे 30 लोग हैं जो सक्रिय हैं, इनकी भी लिस्ट हम लोगों ने बनाई है। दूसरी श्रेणी में ऐसे अपराध कर्मियों को रखा गया है जिनके ऊपर 5 से लेकर 10 के बीच में केसेस हैं लास्ट 10 ईयर्स के और जो एक्टिव हैं, उनकी हम लोगों ने एक्टिविटी लेकर के ऐसे 35 लोग हैं जिनकी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है। और तीसरी लिस्ट वो है जो 12 आपराधिक गैंग जो रांची में सक्रिय रही है, जिनमें अमन साहू की गैंग है या सुजीत सिन्हा गैंग है या बिट्टू सिंह और संदीप थापा इत्यादि की जो गैंग है, लवकुश शर्मा गैंग है। तो ये 12 गैंग है, इनमें 119 एक्चुअली अपराध कर्मी हैं। तो इनकी लिस्ट बनाने के बाद हम लोगों ने इनका सत्यापन किया है कि कौन लोग इनमें जेल के अंदर में है, कौन बाहर में है। जो जेल के बाहर में है वैसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है कि उनकी अभी एक्टिविटी क्या है, कौन उनके बेलर्स हैं, बेलर्स का सत्यापन किया गया है जिनकी संख्या आपको इस विज्ञप्ति में है। इनमें कुछ बेलर्स ऐसे पाए गए हैं जो फेक हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, नाम पता उनका गलत है, या उन्होंने जो बेल के दौरान जो अपनी संपत्ति का विवरणी दी है चाहे गाड़ी के रूप में, व्हीकल के रूप में या अन्य चीज़ों में, तो वो हम लोगों को गलत पाई गई है। हम लोगों की जाँच में उनके खिलाफ में हम लोग कार्रवाई करेंगे और अगर किसी अपराध कर्मी ने बेल की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फिर से अपराध किया है तो उनकी जमानत को कैंसिल करने के लिए हम लोग माननीय न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा जो सारे भू माफिया से रिलेटेड या भूमि विवाद से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा है कि ऐसे व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक जमीन विवाद से संबंधित केसेस में चार्जशीटेड हुए हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको 2 या 2 से ज़्यादा बार जो है पुलिस ने भूमि विवाद में शांति भंग होने की आशंका के कारण सीआरपीसी की धारा 144 के विरुद्ध जिनके विरुद्ध प्रस्ताव एसडीओ कार्यालय में समर्पित किया गया है, तो उनकी लिस्ट जब हम लोगों ने बनाई तो उनके खिलाफ एक्सटेंसिव रेड्स हम लोगों ने की, जिसमें 49 लोगों को हम लोगों ने उठाया और उसके बाद उनका डिटेल हम लोग पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। उनके पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या हैं, उनकी मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति क्या है, उनके बैंक अकाउंट्स कितने हैं, उनके पास संपत्तियाँ कितनी हैं। गिरोह के जो सदस्य हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर इफेक्टिव कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, उनका कन्विक्शन सुनिश्चित करने के लिए, जो वांछित अपराध कर्मी है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए और क्राइम प्रिवेंशन हेतु जो जिला स्तर पर कार्रवाई हो रही है उस पर जो है विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। और पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा सभी रेंज डीआईजीज को विशेष रूप से इसके लिए जो है टास्किंग की जा रही है और लगातार सीआईडी के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और एटीएस को भी जो कार्रवाई के लिए जो आवश्यक सूचनाएं होती है या जो डेटाबेस है उसको भी सीआईडी के द्वारा एक सहयोग दिया जा रहा है, जिससे कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में एटीएस, जिला पुलिस और जो अपराध अनुसंधान विभाग है ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में ये पूरी एक्शन कर रहे हैं और इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी
ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरीके की जो सारी आपराधिक घटनाएं, खासकर ये संगठित अपराधी गिरोह, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और इनकी एक्टिविटीज़ पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। डीजीपी महोदय के द्वारा सभी को दिया गया है, हमारे सभी एसपीज को दिया गया है, सभी फील्ड के अफसरों को दिया गया है कि न केवल अपराध कर्मी बट अपराध कर्मियों को जो आश्रय देते हैं, उनके जो आश्रयदाता है, जो उनके लिए फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, जो उनके फाइनेंशियल चैनल्स में, जो उनके लिए लेवी कलेक्ट करते हैं, जो उनके बिहाफ पे जो है रेकी करते हैं, जो उनके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करते हैं, जो इस तरीके का जो सूचनाएं उनको देते हैं अपराध कर्मियों को, वैसे सभी लोगों को, चाहे वो आश्रयदाता हो या इस तरीके के अन्य मीन्स से भी अपराधियों को अगर सहयोग कर रहे हैं तो उनको और उनके खिलाफ वैसी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी जैसे कि मुख्य अपराध कर्मियों के खिलाफ की जा रही है।